सभी को राधे राधे, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। तो आशा करते हैं सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने-अपने काम में व्यस्त होंगे। तो मैं आपकी नैना दिल्ली से। तो सवेरे के बज रहे हैं 9। आप सोच रहे होंगे कि मैं सो के खड़ी हो रही, तो सो के खड़ी नहीं हो रही। मेरा पूजा प पाठ हो गया, बच्चे चले गए स्कूल। मैं बस दोबारा बैठ गई थी कमर में, क्योंकि मैंने वीडियो डाली थी यूट्यूब पर, इंस्टा पर, फेसबुक पर। तो मैं बैठ गई थी ठंडी की वजह से, क्योंकि कोहरा ज़्यादा हो रहा है इसलिए। तो मैं खड़ी तो मैं शाम को सुबह हो जाती हूँ मैं सवेरे 5 बजे। तो हम औरतों की ज़िंदगी ना, हम सच बता दें, बहुत ज़्यादा बिज़ी है। अपने लिए तो हम कभी टाइम निकाल ही नहीं पाते, क्योंकि हम जब से सो के खड़े होते हैं ना, और जब तक हम बिस्तर में सोएंगे नहीं, जब तक हमारे पास काम ही काम होता है। और फिर भी सभी बोलते हैं कि हम करते क्या हैं, तो हम आपको बता दें हम क्या करते हैं। क्योंकि हम जब जब हमारी शादी नहीं होती, तो हम माँ बाप के ऊपर रहते हैं। हम जब होते हैं ना, तो ना चिंता होती है ना कि कब दिन निकला, कब सवेरे हो गई। लेकिन जब हमें ज़िंदगी का पता नहीं होता कि हमें कैसे जीनी है, क्या करना है, कब खाना है, कब सोना है, कोई टाइम टेबल नहीं होता। और जैसे हम लड़कियों की शादी हो जाती है, हमें सारे कायदे कानून सीख सीख जाते हैं। भले ही हमारे माँ-बाप हमें ना सिखाएँ, लेकिन हमें ससुराल आके सब पता चल जाती है कि कितने बजे जगना है, क्या करना है, क्या खाना है, क्या पीना है। लेकिन अपनी जो ख्वाहिशें होती हैं ना, अपनी जो चॉइस होती हैं, ख्वाहिशें होती हैं, वो सब मिट जाती हैं। फिर ससुराल में ससुराल की तरह कायदे को कानून से चलो। फिर उसके बाद फिर बच्चे हो जाते हैं, बच्चे के कायदे कानून से चलो। बच्चे खाएँगे वो हम खाएँगे, बच्चे कहेंगे वो हम करेंगे। क्योंकि एक माँ ऐसी होती है कि चाहे भले ही खुद ना खाएगी, बच्चों को खिलाएगी। तो एक औरत की ज़िंदगी ना सबसे अलग है, सबसे मतलब अलग तरीक़ा की है, क्योंकि वो अपने लिए कभी जीती नहीं है। जीती है तो कभी पति के लिए, कभी माँ के लिए, कभी भाइयों के लिए, लेकिन अपनी ज़िंदगी अपने तरीकों से अपने लिए नहीं जीती। एक औरत सबके बंधन में बंध के रह जाती है और अपनी खुशियों को समेट लेती है अपने पल्लू में, जो हुआ था मेरे साथ। तो मैं आपको बता दूँ, मेरी जो मैं शादी के बाद डांस करती थी, तो मेरी जो भैया थे, कहते हैं माँ-बाप को किसी को पसंद नहीं होता, और देर रात तक बेटी घर से बाहर रहे तो किसी को पसंद नहीं है, सबको चिंता होने लगती है। और दूसरी बात, आज तो इतना ज़माना ख़राब है, सच बता दें कि बेटियों का निकलना दुश्वार हो गया है। तो आप ही बताओ, हम बेटियाँ करें तो करें क्या? घर में झाड़ू-पोछा ही करती रहें? अरे हमारी तो ज़िंदगी है, हमें तो जीना है खुल के, अच्छे से जीना है, हैं? और मतलब हमारी बारी मतलब कुछ भी नहीं, तो समझ में नहीं आता क्या हम गलत हैं या ज़माना गलत है, समझ नहीं आ रहा। तो आप मुझे कमेंट में बताओ कि कैसे होगा, क्या होगा और कि हमें क्या करना चाहिए? क्योंकि हम मतलब सबको काम करते हैं, डेली हमारे लिए एक ही काम है, सवेरे जल्दी खड़े हो और घर का झाड़ू-पोछा, फिर उसके बाद में बच्चों को पूछते हैं क्या खाओगे, क्या नहीं खाओगे? ऊपर से बच्चों के नखरे होते हैं कि हमें ये नहीं खाना, हमें ये नहीं खाना। फिर हमें गुस्सा आती है कि आपकी चॉइस का सब चीज़ बनती है, फिर भी आप नखरे दिखाते हो, तो करें क्या? तो समझ नहीं आता कि हम अपनी ज़िंदगी जिएँ तो जिएँ कब? फिर हम मतलब आज मतलब पति का, हमें अगर पति का रुमाल नहीं मिला तो पति की सुनो, अगर गलती हो गई तो पति की सुनो। और हम मतलब 2 वर्ड हम किसी से नहीं बोल सकते, हम एक औरत हैं। हमारी ज़िंदगी, हमें ये नहीं पता कि हम ये हमारी ज़िंदगी है कि नहीं है। कहते हैं एक कैदी कैसे कहते हैं कि कोई भी मतलब हमारी ना तो कोई पगार है, ना हमारी कोई छुट्टी है, ना कोई हमारा कुछ है। सिर्फ़ हम काम करते हैं, करते जाते हैं, वो ही दूसरे की खुशी के लिए। सब कहते हैं ना कि मैंने ये दान किया, मैंने वो दान दान किया, तो मैं आपको बता दूँ, सबसे ज़्यादा दानी एक औरत होती है। अपने आप को पति को सौंप देती है, और ना तो वो अपने लिए चिंता करती, ना अपने लिए, यहाँ तक कि अपना तन-बदन सब पति को दे देती है। मतलब अपने लिए कुछ भी नहीं है। तो आप ही बताओ, सबसे बड़ा दानी है कौन है संसार में? एक औरत होती है, क्योंकि एक औरत अपने आप को एक पुराने मतलब पुरुष को सौंप देती है कि सब कुछ अब तुम्हारा। ऊपर से उसके नाम के मतलब मांग, सिंदूर, बिछुआ, पूरा जो शरीर होता है ना, सब अंग-अंग पर पति का हक होता है। तो आप ही बताओ, एक औरत का पूरा अपने आप को एक पति का सौंप दिया। फिर ऊपर से उनका घर को सँभालो, उनको सँभालो, बच्चों को सँभालो। अगर थोड़ी-सी गलती भी हो जाए तो फिर उनकी सुनो। तो अगर औरत को भी तो समझना ज़रूरी है, क्योंकि एक औरत को जो समझ गया है, वो
भव से मतलब आगे निकल चुका है। जो औरत को नहीं समझा, वो किसी को नहीं समझ पाई, क्योंकि एक औरत ऐसी है जो अपनी खुशी के लिए अपनी ज़िंदगी पे दाँव लगा देती है। हम आपको बताते हैं, मतलब एक बेटा था और हमारे गाँव के पास एक बेटा था, उसकी शादी हो गई थी। उसका लड़का हुआ, मतलब बेटे के लड़का हुआ। तो मतलब कुछ ही बात पे उनमें मतलब लड़ाई-वड़ाई हो गई होगी घर में। तो बेटा गुस्सा की वजह से वहाँ रेलवे लाइन आ रही थी, तो वहाँ चला गया। तो जैसे रेल आई तो लड़का कूद गया। पीछे-पीछे से माँ गई कि मेरा बेटा कहाँ गया? पीछे से माँ भी कूद गई। तो आप ही बताओ, हैं? तो माँ ने अपनी ज़िंदगी अपने बेटे की तरफ दाँव लगा दी ना, तो माँ खुद अपने लिए नहीं जीती, कभी पति के लिए जीती है, कभी बेटा के लिए जीती है, तो कभी भाई-बहनों के लिए जीती है, अपने लिए वो कभी नहीं जीती है। वो यही चाहती है कि सब खुश रहें और खुशी के लिए सब कुछ करती रहती है। घर में, बाहर कुछ भी करे, वो खुशी के लिए करती करती है कि मेरा परिवार खुश रहे, अच्छा रहे, मस्त रहे। फिर भी मतलब एक औरत को समझ ना पाए और ना तो औरत की कदर कर पाए, क्योंकि आज के ज़माने में औरत की कदर, लड़कियों की कदर बहुत ज़्यादा है। और जिस घर में लड़कियां हैं, औरतें, जब लड़की नहीं रहेगी तो औरत कहाँ से आएगी? हैं, जब लड़की रहेगी तो औरत भी आएगी। हर एक लड़की औरत बनती है, माँ बनती है, बहन बनती है, पत्नी बनती है किसी की। तो आप मेरा समझ गए होंगे मेरी जो मैंने जो बोला है, क्योंकि हम जो औरतें हैं सवेरे से खड़ी होती हैं, शाम तक काम ही करते रहते हैं। और मतलब अगर कोई भी चीज़ हमारे, अगर हमने वो चीज़ वहाँ से नहीं उठा के रखी तो वो चीज़ हमारे भरोसे ही रखी रहेगी, ना कि कोई मजाले उठा के उसे रख दे। तो किसके ऊपर? हमारे ऊपर। हमारे लिए कोई त्योहार हो, होली हो, दिवाली हो या कुछ भी हो, हमारे लिए काम बढ़ सकता है, घट नहीं सकता, क्योंकि हम औरत हैं। बढ़ सकता है, घट नहीं सकता। तो इसलिए आप सभी कहते हो कि मेरे पति काम करवाते हैं, तो मैं आपको बता दूँ, भले ही मेरे पति कुछ नहीं करते, लेकिन हाँ, सब्ज़ी बना देते हैं मेरे पति खड़े-खड़े, ताकि मुझको भी आराम मिल जाता है। तो हम तो कहते हैं कि देखो, घर पति का, पत्नी का, दोनों का होता है, मिल-बाँट के अगर दोनों काम कर लें तो घर अच्छे से चलेगा और आप दोनों खुश भी रह पाएँगे। तो ये तो रही मेरी कहानी। आप अपनी राय बताएँ मुझे कमेंट में, ताकि मैं भी बता सकूँ, क्योंकि आप सभी कमेंट नहीं करते तो मुझे पता नहीं चलता कि मतलब जो मैं बोलती हूँ वो सही है कि गलत है। दू और आज बनना है साग, और साग देख के रितिका का तो माथा चढ़ जाएगा, लेकिन पीयूष घोटा-घोट चिपटा है साग को, क्योंकि साग जब जब तक घुटेगा नहीं, जब तक साग अच्छा बनेगा नहीं। मेरे पति को बहुत ज़्यादा नॉलेज है, ऊपर से ये साग बनता है ना तो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं बर्तन, और पूरी गैस को ऐसे हमारे पति लसेड़ देते हैं जैसे कि पता नहीं क्या बनाया है इस पे। तो ये है मेरे पति की करामात, जो लगा रहे हैं इसमें आलन। आलन है जो बेसन का। आप किसका लगाते हैं मुझे बताना कमेंट में, और मटर भी डलेगी साग में, क्योंकि गैर मटर के मज़ा नहीं आता। और जो मेरी ददिया सास साग बनाती, जो मेरी माँ ददिया सास, गाँव में पता क्या डालते? बाजरा, चने की दाल, बाजरा, और बाजरा का आलन लगाते। आलन आप समझते हो? अगर समझते होगे तो आप समझ जाओगे। तो आलन भी लगाते, और मतलब तो जे बन इसमें आलन लगा दिया तो कैसे हो गया। लेकिन मेरे पति क्या करते हैं कि भले ही खुद बनाएँगे, लेकिन मेरे से बार-बार पूछेंगे कि कैसा बना, कैसा बना, कैसा बना? अब मैं बोलूँगी कि मतलब आप बना रहे हो तो आप बना लो ना, मेरे से क्यों पूछ रहे हो? लेकिन खुद ही बनाएँगे और पूछेंगे मेरे से, बार-बार पूछेंगे। एक दिन तो पता नहीं क्या हुआ, मेरे से पूछ रहे कि जी ऐसी है, मैंने हँस दिया था तो मुझे गुस्सा आ गया बहुत ज़्यादा। इसलिए चीज़ों को अब मैं बोलूँ सही बोलूँ, गलत बोलूँ, वो जब वो चीज़ें मैंने देखी नहीं, चखी नहीं, तो मैं कैसे बोलूँ आप ही बताओ? तो इसलिए मैं बोल देती हूँ हाँ ठीक है, चाहे गलत सही हाँ ठीक है, क्योंकि गुस्सा करने लगते हैं बहुत ज़्यादा इसलिए। इसमें गए टमाटर, लेकिन हमारे जो गाँव में साग बनता है उसमें टमाटर नहीं डालते। पता नहीं आजकल का साग पता नहीं कैसा बनता है। मुझे तो अपनी ददिया सास का साग अच्छा लगता है, क्योंकि वो सिर्फ़ कुछ नहीं सादा बनाती हैं और इतना टेस्टी होता है हद से ज़्यादा। और मिलते हैं अगले ब्लॉग